कोई भारी बैग यदि कंधों पर लंबे समय से टंगा हुआ है और दोनों ही कंधों पर उसका समान भार है, तब भी कुछ समय बाद उस बैग को कंधों से नीचे उतारकर साइड में रखना पड़ता है, जिससे कि हम एक विश्राम की अवस्था में आ पाएं। जो कलाई पसीने से पूर्णतया भीग जाती है, तो व्यक्ति जो घड़ी पहनता है, रिस्ट वॉच की जो अप्रोच होती है, उसको भी उतार कर रखना पड़ता है, अन्यथा वो भी एक फ्रस्ट्रेशन देने लगती है, एक भार सामने आने लगता है। कोई और वस्तु यदि हम सर पर उठाकर चल रहे हैं, तब भी कुछ समय के बाद उसको भी रखना पड़ता है, विराम और विश्राम लेना पड़ता है। बोझ की जो भी स्थिति साथ में हो, कहीं न कहीं वो विश्राम मांगती है शरीर के द्वारा, और उसके बाद में ही ताजगी के बाद उस वजन को पुनः उठाया जा सकता है। ये तो स्थितियां उस वजन की रही जिसको आंका जा सकता है, परंतु कई ऐसे मानसिक तनाव हैं जो व्यक्ति 24 घंटे निरंतर अपने सर में लेकर चलता चला जाता है। न जाने कितने ऐसे मानसिक तनाव हैं जो भीतर तक रचे और बसे हुए हैं, जिनके साथ व्यक्ति सोता भी है और उठता भी है, इनके साथ व्यक्ति अन्न भी ग्रहण करता है और उन्हीं चिंताओं के साथ में अपनी मॉर्निंग और इवनिंग वॉक की तरफ भी जाता है। वो सारी ही चिंताएं और मानसिक तनाव एक बोझ की तरह है, निरंतर साथ में ट्रेवल करने वाले होते हैं। उस बोझ में पश्चाताप भी है, उस बोझ में निराशाओं के भाव भी हैं, भावी जीवन को लेकर संशय भी है। कोई बात नहीं मान रहा है घर का सदस्य, तो वहाँ की अपेक्षाओं के आधार जो नकारात्मकता को जन्म देने वाले होते हैं, वो भी साथ में है। नौकरी पेशा जीवन का तनाव जो घर आने के बावजूद भी साथ में है। व्यापारिक जीवन में 2 दिन धीमे निकलते हैं, तो तीसरे दिन वो तनाव भी एक बोझ के रूप में साथ में है। किसी ने कोई टिप्पणी कर दी जो आलोचनात्मक रवैये के साथ में है, वो भी मन के भीतर बोझ और कुंठा को लेकर चल रही है। तो एक बार ये प्रश्न स्वयं से पूछा जाए कि कौन सा ऐसा समय आता है जब हम इस अनदेखे, अनचाहे, निरंतर साथ में चलते हुए बोझ से मुक्त हो पाते हैं। क्या कोई ऐसा प्रोसेस निकल कर आता है जहां हम डिटैचमेंट की अप्रोच के साथ में होते हैं? कंधों पर बैग टंगा है या फिर रिस्ट वॉच की अप्रोच है, वॉलेट पॉकेट में है, उनको साइड में रखा जा सकता है, पुनः उनको साथ में कैरी किया जा सकता है। ये तो एक अवस्था है जिसके साथ में व्यक्ति निरंतर चलता ही है, परंतु एक बार स्वयं के साथ में बैठकर सोचने की आवश्यकता है। कुंठा है, मानसिक तनाव है, चिंताएं हैं, भावी भविष्य को लेकर चिंताएं हैं, वहीं पर भूतकाल के साथ में जो पश्चाताप रहे, जो कार्य नहीं कर पाए, उन सब का बोझ है। ये सारी स्थितियां चलती हुई वर्तमान क्षण को इतना गहराई से बोझिल कर देती है कि मन के भीतर सुकून की जो एक जागृति है वो आ ही नहीं पाती। इस क्षण जिस कार्य के साथ में आनंद आना चाहिए वो आ ही नहीं पाता। फ्रस्ट्रेशन न जाने क्यों लगातार घूमती चली जाती है। कोई मिला है, सिर्फ एक स्माइल पास की और आगे बढ़ गए, मालूम ही नहीं चला कि क्यों हंसे, किस वजह से हंसे। क्या मन के भीतर से ये आवाज निकल कर आई थी कि यहां पर हंसना चाहिए, मुस्कुराना चाहिए? बस एक क्षणिक स्तर पर मस्तिष्क से आदेश निकल कर आया कि कोई सामने है, मुस्कुरा लो, परंतु निरंतर उसी तनाव के साथ में चलते रहो जो साथ में है और जो साथ में काबिज है। एक बार व्यक्ति जब स्वयं को यह कहता है कि बोझ है क्या, तनाव है क्या, क्या इस क्षण के साथ में ये सारी स्थितियां नकारात्मकता दे रही है। जॉब में कोई भी ऑफिस पॉलिटिक्स के अप्रोच को सोचा, अपने जीवन के साथ में जोड़कर रख दिया। घर परिवार के किसी भी सदस्य के बारे में बात हो रही है, उसको भी अपने साथ में जोड़कर रख दिया। ये जब तारतम्य निरंतर बनते चले जाते हैं और ये तारतम्य नकारात्मकता से भरे हुए हैं और ये ऐसे ही परेशानियों को निरंतर जन्म देते चले जाते हैं। इसी वजह से एक बार संभलने की और स्वयं को समझने की आवश्यकता है कि इनसे मुक्त होने की जरूरत रहती है। कम से कम रात्रि समय अंतराल में जब हम घर पहुंच चुके हों, जब कामकाज से निवृत्त हो चुके हों, जब निद्रा अवस्था की तरफ जा रहे हों,
एक बार क्या कोई डिटैचमेंट का प्रोसेस निकल कर आता है और सुबह जब हम उठ चुके हों, क्या पुनः उन सारी ही चिंताओं के भार एक साथ में ग्रहण कर चुके होते हैं हम? एक बार ये पूछा जाए और यदि उत्तर हाँ में आता है कि सुबह सुबह के अंतराल में ऐसी अवस्था होती है, तो एक बार स्वयं को एकांत के साथ, ध्यान के साथ लेकर चलने की आवश्यकता रहती है। एक बार एक वॉक की जाए जिसके साथ में इन विचारों की निमग्नता को साथ में रखा जाए। क्यों ऐसा हो रहा है, किस वजह से ऐसा हो रहा है। आप ये पाएंगे कि धीरे धीरे वो कदम ताल एक सुलझने के आधार को भी बताने लगती है और व्यक्ति ये समझने लगता है कि नहीं, जिनको हम इतने बोझ समझ रहे हैं वाकई में वो है नहीं, इनको हमने क्यूमुलेट करके अपने साथ में रखा हुआ है। ये अभ्यास का एक नज़रिया है। जब भी ये साथ में निकल कर आता है, व्यक्ति वर्तमान क्षण के साथ में स्वयं को एक संतुष्टि की आभा भी देने वाला होता है। इन सारी ही चर्चाओं के बाद हम आपके सम्मुख यहाँ 21 अप्रैल 2022 का दैनिक राशिफल लेकर हाजिर हुए हैं। चंद्रमा की स्थितियाँ धनु राशि स्थान में, मूल नक्षत्रीय परिधि आधार है। वहीं पर वैशाख मास कृष्ण पक्ष चल रहा है, बृहस्पतिवार, और हम दैनिक राशिफल की शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। प्रथमतया नौकरी पेशा जीवन में यहाँ सहयोग आपके साथ लोगों का बहुत अच्छे से बना रहेगा। आप यहाँ जो भाग्यशालिता के आधार अपने साथ देख रहे हैं, इसी वजह से कामकाजी जीवन में उत्तरोत्तर प्रगति को भी अपने साथ में जोड़ते चले जाएंगे। छोटी छोटी यात्राओं से संबंधित कामकाज में यहाँ आपको एक तीव्रता मिलती चली जा रही है और आप इस बात पर भी गौर कीजिएगा कि यहाँ पर हायर एजुकेशन को रिलेट करता हुआ कोई भी डिसीजन आप यदि आगे बढ़ाना चाहते हैं, वहाँ पर भी सपोर्टिव बेस है आपके साथ में। गृहस्थ पक्ष के साथ में तारतम्य में बेहतरी निकल कर आने वाली होगी। कोई भी इंटरव्यू कॉल गुरुवार के इस दिवस में निकल कर आता है, अटमोस्ट पॉजिटिव बेस आपके लिए एस्टेब्लिश है। वहाँ पर आप स्वयं की प्रगति को स्थापित करते चले जाइएगा। वृषभ राशि, प्रथमतया रिसर्च संबंधी कामकाज में कुछ दुविधाएं निकल कर आ सकती है, उससे आप संभलें। विदेश संबंधी कार्यों में भी जो बाधाएं क्षणिक स्तर पर आकर सताती है, उनसे भी दूर रहने की जरूरत रहेगी। नौकरी पेशा जीवन में आकस्मिक मानसिक तनाव यहाँ परेशान करने वाले हो सकते हैं, उससे संभलने का प्रयोजन अपने साथ में रखकर चलें। और वहीं शुक्र प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि यहाँ पर वाणी पर आप नियंत्रण रखने का प्रयास कीजिएगा। क्षमताओं पर बहुत ज़्यादा भरोसा करके चलने से आपको बचने का प्रयास करना चाहिए और वहीं आप इस बात पर भी पूर्णतया गौर करके चलने वाले रहें कि यहाँ पर मेटल संबंधी कामकाज हो या फिर शेयर मार्केट संबंधी कामकाज, जल्दबाजी में किसी भी निर्णय के घेरे को साथ में जोड़ने वाले आप नहीं रहेंगे। सर्वांगीण लाभ की स्थितियों के साथ में वृद्धि नहीं है, उस एक बात से आप संभल कर जरूर चलते चले जाइएगा। इसी वजह से फैसिनेशन में कोई भी डिसीजन लेने से आपको बचना चाहिए। मिथुन राशि, व्यापारिक जीवन में ये समय उत्तरोत्तर प्रगति वाला है। आत्मविश्वास में निरंतर वृद्धि रहने वाली होगी। नौकरी पेशा जीवन में कोई भी इंटरव्यू की अप्रोच सामने निकल कर आती है, कोई भी और बेस यदि सामने निकल कर आता है, तो वहाँ पर भी आपके लिए एक पॉजिटिव इंडिकेशन का लेवल लगातार बना रहने वाला होगा। मिथुन राशि के जातकों को चाहिए कि ये जो समय अंतराल सामने है, क्षमताएं पूर्णतया आपके साथ में जुड़ती चली जाएगी। गृहस्थ पक्ष के साथ में सामंजस्य बहुत अच्छे से स्थापित रहने वाला होगा। यहाँ मिथुन राशि के जातकों को चाहिए कि आप जो यहाँ कोई भी डिसाइसिव मीटिंग की तरफ जा रहे हैं, एक अटमोस्ट पॉजिटिव बेस आपके लिए बना हुआ है जिसमें सकारात्मकता की गूंज भी साथ में रहने वाली होगी। कामकाजी जीवन में जो कई बार आकस्मिक तनाव व्यक्ति को परेशान करते हैं, वो दूर दूर तक भी नहीं है। आप यहाँ निसंकोच स्वयं को आगे बढ़ाने वाले हो सकते हैं। और वहीं अब इस बात पर भी गौर करें कि जो धनागमन के संकेत आपको यहाँ पर प्राप्त होते चले जा रहे हैं, उनके साथ में और अधिक गतिमान रहने की आवश्यकताएं आपको रहेंगी। यहाँ पर जो किसी रिलेशन के साथ में आप चल रहे हैं और किसी खुशनुमा पल का आपको इंतज़ार था जिससे कि जीवन एक अलग अवस्था में पहुँचता हुआ नजर आए, वो प्रवृत्तियाँ भी यहाँ आपके साथ में जुड़ी रहने वाली हो सकती हैं। वहीं कर्क राशि, प्रथमतया
जो छोटी छोटी बातें मानसिक तनाव देती है नौकरी पेशा जीवन और व्यापारिक जीवन में, उससे दूर रहें। संतान पक्ष के साथ में वैचारिक विद्रोह निकल कर आ सकते हैं, उससे भी एक दूरी बनाकर रखने का प्रयास कीजिएगा। कामकाजी जीवन में उत्साह में बिल्कुल भी कमी नहीं आए, इस बात पर आप गौर करें। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज हो या फिर कोई भी ऐसा कार्य जहां पर निवेश की प्रक्रियाओं के साथ में चलने की आवश्यकता होती है, वहां पर भी तीव्रगामी होने से आपको पूर्णतया बचने का प्रयास करना चाहिए। यहाँ आप फैशन टेक्नोलॉजी, डिजाइनिंग संबंधी कामकाज, इंटीरियर संबंधी किसी भी कामकाज के साथ में हस्तक्षेप रखने वाले व्यक्ति हैं, तब भी इस समय के साथ कुछ संघर्ष निकल कर आ सकते हैं। अनुशासित रहने का आप पूरा प्रयास यहाँ पर करते चले जाइएगा। सिंह राशि, प्रथमतया क्षमताओं में आपके लिए यहाँ पर वृद्धि रहने वाली होगी। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में निवेश की प्रक्रियाओं को बेहद आसानी से आगे बढ़ाकर चला जा सकता है। आप किसी भी रिलेशन में, प्रोफेशनल लाइफ में जुड़े हैं और लग रहा है कि कामकाजी जीवन डिस्टर्ब हो रहा है इस वजह से, तो एक बार ये समझने की आवश्यकताएं रहेंगी कि सिरे जा आ रहे हैं और उसी स्पष्टता के साथ में आप आगे बढ़ने का प्रयास करते चले जाइएगा। यानी कि रिलेशन अपनी जगह है और प्रोफेशनल पोजीशंस के साथ चलते हुए हम एक अलग जगह है। ये स्पष्टता अपने साथ अंगीकार रखने का प्रयास आप जरूर करें और वहीं पर भाग्य का सहयोग यहाँ बेहद शानदार तरीके से आपके साथ में बना रहता हुआ नजर आता है। कहीं पर भी कोई यहाँ दुविधाजनित आधार मौजूद नहीं है। सिंह राशि के जातकों के लिए यहाँ पर कोई भी इंटरव्यू या डिसाइसिव मीटिंग निकल कर आती है, पूरी ही ऊर्जा आपके साथ में बनी रहने वाली रहेगी। निर्णायक कार्यों के साथ में सकारात्मकता की गूंज बहुत अच्छे से मौजूद है। वहीं कन्या राशि, जो बेसलेस फियर की अप्रोच कई बार सामने निकल कर आती है, उससे दूर रहने का प्रयास करते चले जाइएगा। वहीं पर इस समय अंतराल में चलते हुए मानसिक तनाव आकस्मिक तौर पर आपको परेशान कर सकते हैं, उससे भी दूरी बनाकर रखें। यहां पर भाग्य का सहयोग नहीं है, बड़े निर्णय की प्रक्रियाओं को टालकर चलना आपके लिए बेहद जरूरी। वहीं कन्या राशि के जातक इवेंट मैनेजमेंट या कोई भी ऐसा कार्य जहां क्रिएटिव फील्ड की अप्रोच को लेकर चलना होता है, वहां पर आप बेहतरी को निर्दिष्ट करने वाले हो सकते हैं। आप ये भी देखिएगा कि हृदय संबंधी रोगों से यहां आपको सावधान रहने की आवश्यकताएं रहेंगी। नौकरी पेशा जीवन हो या फिर व्यापारिक जीवन, आकस्मिक तौर पर किसी भी तरीके के कमिटमेंट की अप्रोच से दूर रहने का आपको प्रयास करना चाहिए। यह करबद्ध निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे। तो वहीं तुला राशि, प्रथमतया नौकरी पेशा जीवन में आप स्वाभाविक तौर पर स्वयं की गति को बढ़ाते चले जाइएगा। जिस अप्रोच के साथ में आप चले हैं उसी को लगातार मेंटेन करके चलने का प्रयास करें, ये एक निवेदन है। दूसरे आधार पर आप ये भी देखें कि जो छोटी छोटी बातें तनाव ग्रसित करने वाली होती है, उससे भी आपकी दूरी बनती चली जाएगी। इसी वजह से आप अधिक ऊर्जावान होकर अपने कामकाज में गतिमान होने वाले होंगे। ये ही वो अंतराल है जहां पर आपके लिए छोटी छोटी यात्राओं से संबंधित कामकाज बेनिफिट की अप्रोच को दर्शा रहे हैं। कोई भी इंटरव्यू आता है सामने, कोई भी निर्णायक मौका सामने व्यापार में निकल कर आता है, वहां पर किसी भी तरीके के कॉम्प्रोमाइज की अप्रोच को साथ में जोड़ने से आपको पूर्णतया बचने का प्रयास करते चले जाना चाहिए। ये एक स्पष्टता जरूर आप रखिएगा। वहीं वृश्चिक राशि, प्रथमतया व्यापारिक जीवन में आकस्मिक धन लाभ सामने आ सकते हैं। अधिक से अधिक समय आप अपने कर्म क्षेत्र में लगाने वाले रहें। छोटी छोटी बातें जो यहाँ पर मानसिक तनाव को लेकर चलने वाली होती है, उससे संभलने का प्रयास कीजिएगा। रक्त संबंधी विकारों से सावधान रहें। भाग्य का जो सहयोग लंबे समय से आपके साथ में नहीं था, आज वो पुनर्निर्मित होता चला जा रहा है। और वहीं शेयर मार्केट संबंधी कामकाज हो या फिर भूमि संबंधित कोई भी क्षेत्र विशेष, लंबे समय के लिए निवेश की किसी भी प्रक्रिया को अपनाकर आगे चलने में यह दिवस आपको सामर्थ्य के सापेक्ष आधार देने वाला होगा। और वहीं पर आप ये भी देखिएगा कि जो कम्युनिकेशन को रिलेट करता हुआ वर्क होता है, वहां पर भी आप एक बेहतरी के साथ में चलते चले जाएंगे। धनु राशि, चंद्रमा धनु राशि स्थान में ही चलायमान आपके आत्मविश्वास में वृद्धि के साथ ही साथ लोगों को जोड़कर चलने की जो ताकत आपके भीतर है, आज
वो एक अनूठा आधार आपको देने वाली होगी। आपके कार्य की विलक्षणता यहाँ आपको बेहतरी देती चली जा रही है। इसे एक बात पर गौर करने की आवश्यकता है कि अपनी क्षमताओं के साथ में जुड़कर आप कामकाज में एक अलग पूर्णता को देखने वाले होंगे। फ्लेक्सिबिलिटी की अप्रोच को यहाँ अपने साथ अपनाकर चलने का प्रयास करते चले जाइएगा। गृहस्थ पक्ष का संबल आपके साथ में मौजूद है, जो आपको तीव्र प्रवाह में और अधिक मजबूत करने वाला होगा। और वहीं आप इस बात पर भी गौर करें कि जो यहाँ आपने किसी भी कामकाज की प्लानिंग की है उसमें रिस्क इन्वॉल्व है, लेकिन आप उस तरफ बढ़ना चाहते हैं क्योंकि आपको मालूम है कि लंबे समय के साथ में बड़े बेनिफिट निकल कर आ सकते हैं। किसी भी राय शुमारी के बिना वहां पर सतत चलते चले जाना आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। वहीं शनिदेव प्रधान मकर राशि, खर्चों पर नियंत्रण रखने का प्रयास करें। नौकरी पेशा जीवन में आते हुए मानसिक तनाव यहाँ पर इग्नोरेंस की अप्रोच के साथ यदि चलते हैं तो कम होते चले जाएंगे। हर एक बात को बहुत ज़्यादा मन के भीतर जोड़ने से आपको बचना चाहिए। वहीं पर आकस्मिक क्रोध की जो स्थितियाँ सामने निकल कर आती है वो भी आपको डिस्टर्ब करने वाली हो सकती है। आप ये भी देखिएगा कि इस समय अंतराल के अंदर चलते हुए वायु जनित विकारों से आप सावधान रहने का प्रयास करें। यहाँ पर ऋण संबंधी स्थितियाँ परेशान करने वाली हो सकती है। कोई भी फाइनेंशियल बर्डन बना हुआ है तो स्पष्ट जवाब देने के साथ में आपको चलना चाहिए। यहाँ भाग्य का जो सहयोग है वो आपके साथ में बना हुआ नहीं है। जोखिम भरे निर्णय की प्रक्रियाओं को अपनाने से पूर्णतया आपको बचने का प्रयास करना चाहिए। वहीं शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि के जातकों के लिए लाभ में वृद्धि रहेगी। यात्राओं से संबंधित कामकाज बेहतरी देने वाले हो सकते हैं। आकस्मिक तौर पर तनाव की स्थितियों से स्वयं को संभालने का प्रयास करते चले जाइएगा। यहाँ पर भाग्य का सहयोग जब बना हुआ हो और आप किसी भी निर्णायक कामकाज की ओर गतिमान होना चाहते हो तो वहाँ पर भी स्थितियाँ आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर कही जाएंगी। कुंभ राशि के जातकों को चाहिए कि इस समय अंतराल में चलते हुए आप स्वयं को स्थिरता के साथ लेकर चलने का प्रयास कीजिएगा। विद्यार्थी वर्ग के लिए एकाग्रता बहुत गहराई से साथ बनी रहने वाली होगी। इसमें कोई भी दुविधा का सिरा अंकित नहीं है। और वहीं कुंभ राशि के जातकों के लिए यहाँ पर जो किसी भी रिलेशन की अप्रोच है वो खुशनुमा पलों को लेकर आने वाली हो सकती है। वाणी संपूर्ण अधिकार सम्यक आधार के साथ में आपका सहयोग देती चली जा रही है। किसी भी तरीके का दुराव मौजूद रहने वाला नहीं। गृहस्थ पक्ष के साथ किसी भी कामकाज की आप शुरुआत करना चाहते हैं, बेटरमेंट के नोट आपके सामने रहने वाले होंगे। बृहस्पति प्रधान मीन राशि के जातकों के लिए यहां कंफर्ट जोन की पोजीशंस बनी हुई है। कई बार भागदौड़ से दूर जब व्यक्ति स्वयं को ऐसे कंफर्ट की अप्रोच में देखता है तो नई सोच के साथ में चल पाता है। यह गति आपके साथ में बनी हुई। यहां निर्णायक मौकों पर आपका उत्साह देखते ही बनता है। आध्यात्मिक चिंतन आपकी प्रगति को नए सोपान देता चला जाएगा। और वहीं पर आप ये भी देखिएगा कि जो व्यर्थ की चिंताएं आपके लिए बनी हुई थी उससे भी अब एक दूरी आपके लिए बनने वाली होगी। सुबह सुबह के रूटीन को एक प्रोएक्टिव अप्रोच की अप्रोच के साथ में लेकर चलें। डिसिप्लिन रहने का प्रयास करें, यह आपके लिए अतीव आवश्यक है। किसी भी तरीके के संबंधों के साथ में तलखी आप देख रहे हैं वहां पर भी झुककर चलना और संबंधों को संभालना अधिक बेहतर आपके लिए रहेगा। तो ये था 21 अप्रैल 2022 का दैनिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ निरंतर हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।